हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। The Maharaja, Makashayi Brasa, Flus like Nasa Musa, Isafa like Mbatuta. सलामुकुम हमजा मेरे वीरे। फौरी तौर पे बुलाया है। सब खैरियत? कोई मसला हो गया? मसला तो है नहीं। आपके खैर भरे ज़ल्ज़लों की वजह से आप बड़े साहब की नज़र में आ चुके। आपसे बड़े कौन से साहब पैदा हो गए? आप तो ऐसे हैं कि माए बाप हैं। अरे हम माए बापों के भी बाप होते हैं, जिन्हें ऐसा है बाकायदा अपने पलकों पर रखती है। चलिए मजा आएगा। आजा। बड़े साहब Yeah. From the sunrise to the get-go, where the sun sets, it's they lit though. This is big biz, you need big dough. It's a man's world with a chick though. You should stop running, it's gonna get cold. You can't hide now, it's a big show. They got one eye in the sky, you can't win though. Just look out the window. ऐसा है रावलपिंडी में बैठो बुला। Would you like to proceed with it? This is what it's all about. We got a business to run and putting it all on the line. That's what a living becomes. ये बता रहे हैं ऐसी Sir, you can hold. There's nothing greater. Moving to the top without an escalator. I ain't sit down with a respirator. Come get this gold, we're not just making paper. You're the shit and done. You wait for your king. ये पेंटिंग है। दाऊद इब्राहिम जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान में चाय आया वाला। है, हमारे लोगों के अंदर खौफ और बढ़ गया। दाऊद इब्राहिम हाँ जी अगर और ढील दी तो इतने सालों से बसाया हुआ हमारा सारा निजाम तबाह हो जाएगा। दिल्ली की हुकूमत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। कश्मीर का हमारा मकसद जारी रहेगा। इसकी हालत कैसी है? फिलहाल यूपी के इलेक्शन की तैयारी करो। 11,000 करोड़ फर्जी नोट यूपी निकलने के लिए तैयार है। मेरे वहाँ आतिफ रंगू से बात हो गई है, वो नेपाल के ये आपको अंसारी से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर लेगा। 60,000 करोड़ और लगेंगे। 60,000 करोड़? कितना पैसा उठाया है तुमने मुझसे? 60,000 करोड़ और हिंदुस्तान पहुंचवा, इस तेरा मेरा हिसाब बराबर। दाऊद भाई, ये वो हमजा
बच्चा है मेरा। बच्चा है तेरा। पूरी लियारी संभाल रखी है इसने। बच्चा है। दामाद है मेरा, दामाद। अच्छा बेटा, दाऊद भाई, दाऊद इब्राहिम, मुंबई वाले। मुंबई वाला। सलाम दाऊद भाई। जब भी कोई नया पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड की गद्दी संभालता है, उसे मुस्लिम कौम के लिए पहले अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। तो कौन चाहे पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, काला नाग, हाफिज सईद, लालू और रहमान बलूच इसी मकसद के लिए लड़ते आ रहे थे। अब तुम्हारी बारी है। एक अरसे से हम चाह रहे हैं कि पंजाब की आग को दोबारा हवा दी जाए। आए अच्छा। पंजाब में कत्लो गारत करने से मुस्लिम कौम की वफादारी कैसे साबित होगी? अंगार में जुलस्ता हिंदुस्तान हमारी कौम को सलामत और धंधे को साजगार रखता है, और उसके लिए पंजाब के फितनों से लेकर कश्मीर के मुजाहिदीन तक, केरला के PFI से लेकर नक्सलियों तक सबको तैयार करने की जिम्मेदारी आईएसआई ने हमें दी है। अमरजीत, जल्दी ही हमारे लोग उस पार के पंजाब से आ रहे हैं, भारी ड्रग्स लेने के लिए। क्यों? ड्रग्स तो वहाँ भी मिलते हैं। हाँ, महंगे मिलते हैं। कराची से सस्ते ड्रग्स लेकर इंडिया में अच्छे दामों में बेचकर जो भी मुनाफा आता है, उससे अमेरिकी रूसी बंदूकें बेहतरीन क्वांटिटी में खरीदने का प्लान है। वाह वाह वाह, मतलब इंडिया के पैसे से ही इंडिया के खिलाफ जिहाद का सामान तैयार करो और साथ में वहां के बच्चे अफीम के बन जाएं। ये तो मतलब बोनस ही बोनस है ना? मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता। बादशाह बनने से ज्यादा मुश्किल है बादशाह बने रहना। इस दुनिया में हम जैसों को हमारी मर्जी के मुताबिक धंधे का इंतखाब करना नसीब नहीं होता। तो हो जाएगा। हो जाएगा दाऊद भाई, तो कोई मसला नहीं, हो जाए। कर लेगा ना। सब लोग हैं, इकबाल भाई हैं, जावेद है। हेलो, मैं अपने आप को भूल ही। चुप कर। जवाब मुझे लड़के से चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल मेरी तरह घूरता है, लंबा जाएगा। SP असलम से कहना, ड्रग्स जब तक सही सलामत बॉर्डर के उस पार न पहुंच जाए, इसके साथ रहेंगे। अब ये बात दाऊद को कब मिल रहा है? शायद डील होने के बाद। मुझे डील मिथाइल मर्क्यूरी चाहिए। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके उड़ी में भारतीय आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है, जहां 17 जवानों को हलाक कर दिया गया। हिंदुस्तानी जराए इस वाकये को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन इल्जामातों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि बिना सबूतों के हमारे मुल्क पर इल्जाम लगाना गैर जिम्मेदाराना रवैया है।
से आ रहे हैं। ये तो इसका दोस्त है। ये तो भाई ओ भाई साहब यार, क्या मूवी में मोड़ आ जाता है। बिल्कुल यार, इसको तो वहाँ छोड़ के आए थे, लेकिन बड़े साहब से जाके मिले हैं हमजा साहब, क्योंकि वो भी भाई जैसे आखिरी सांस चाह रहे हैं उसके। और वो जो दो बातें, एक वो पेंटिंग वाली जो हमने सुनी, और दूसरी ये जो भाई उसने बोला है कि जब से ये चाय वाला आया है ना पीएम मोदी को बोल रहे थे, ये एक अलग ही चीज़ है यार उनकी। ऐसे ही है, लेकिन यार जो उसका एक मिशन था ना वो कंप्लीट होते नज़र आ रहा है, क्योंकि यही एक बड़ी एक वैल्यू वाली बात थी कि इस बंदे से मिलना, लेकिन वो अब इस सिस्टम के अंदर भी घुस गया सारा ही। भाई ये लड़के को तो ये जिम्मेदारी दे के आया था घर की, इसने भी कहा था मैं घर तुम्हारा सारा संभालूंगा, और अपनी बहन को कह के आया था कि इसके साथ शादी कर लेना, अगर ना माने तो मैं सारा संभालूंगा। बाकी भाई ये बंदा यहाँ पे आ गया, ये देखो कहाँ से कहाँ पे चला गया। तो भाई ऐसे ही होता है, ये एजेंसियाँ जो हैं ये इनको कोई ना कोई ऐसे मोरे मिल ही जाते हैं। जैसे भैया भाई इसके भाई सिस्टम जो है ना, ये जो कोशिश कर रहा था बड़े साहब से मिलने की, इसकी वो कोशिश तो पूरी हो गई है, लेकिन बड़ा साहब जो है वो भाई है तो आखिरी सांस है गिन रहा, लेकिन भाई उसके असूल सख्त है। उसने बोला है कि भाई इसको पहले अपना इम्तिहान जो है ना वो पास करना पड़ेगा। इस तरह भाई वो तो इधर भाई आगे जो अपना शेख बिलादरी है ना, ये देखो भाई उनको भाई एयरपोर्ट पर जो उनका एक आदमी है वो भाई रिसीव कर रहा है गया, लेकिन इधर भाई अपना जो हमजा है वो भी ईरान हो गया, जो उसका दोस्त है ना वो भी उनमें शामिल है, लेकिन दोस्त तो भाई पहले भी ये काम करता है गया। ऐसे ही ड्राफ्ट का काम तो भाई ऑलरेडी वो उधर जो ना वो अतीक के साथ कर रहा था, लेकिन मसला ये है कि दाऊद इब्राहिम की भाई एंट्री हुई है, जो कि एक काफ़ी अर्से से हम भी सुन रहे थे कि इधर कराची में था, और कुछ कहते थे कि वो दुबई में था, लेकिन ये कि उसको इधर दिखाया गया और उसकी भाई इसके साथ मुलाकात हुई, और देखो वो मरते मरते भी प्लानिंग इंडिया के खिलाफ ही कर रहा है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।